हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखना। चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली मैं मनीषा के लिए ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि बीते दिनों मनीषा के ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस मैंने अपने भी कमेंट सेक्शन में देखे और मैंने आंटी जी का भी कल का व्लॉग देखा और आज का जो उनका मॉल का एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ के बारे में भी रिएक्शन वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप सबने बोला था कि रेड कलर की चूड़ी का भी दीदी कुछ बताइए, तो देखिए आज मैंने वही ट्रेंडिंग चूड़ियों में से रेड कलर का लिया है। इनफैक्ट मैंने रेड कलर की ही नहीं, मैंने मस्टर्ड कलर की भी और मैंने पिंक कलर की भी इसमें अपने लिए चूड़ियाँ मंगाई हैं। रेन ड्रॉप चूड़ियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं। कम्युनिटी में इसका लिंक डला हुआ है, हर एक कलर का शेड का अलग अलग लिंक डला है, आप जाइए वहाँ से ज़रूर लीजिए। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं और बहुत ही मजबूत भी है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि इस समय पे इंडिया पाकिस्तान का भी इतना मैटर चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं व्लॉग्स देखने में। तो मैंने कल अप्सरा मॉम का व्लॉग देखा। अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में नाराज़ नज़र आ रही थी। मैंने तो हमेशा से बोला है, माँ तो होती ही माँ है, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन माँ हमेशा माँ ही रहती है। और जब जब बच्चों पे बात आती है, बच्चा सही हो चाहे गलत हो, माँ हमेशा उसका सुरक्षा कवर बन के सामने रहती ही है। लेकिन एक बात है कि आंटी ने गलती पे अपने बच्चों को टोका भी है, रोका भी है, चाहे बहू हो चाहे बेटे हों। और इसीलिए एक समय पे आंटी के लिए ये परसेप्शन सबका सेट हो गया था कि ये बहुत ही हिटलर सास है। आपको पता होगा कि अपनी मम्मी को भी ये लड़के सुना दिया करते थे, क्योंकि उनकी मम्मी है स्ट्रिक्ट, वो गलत पे गलत बोलती हैं और इनको डांटती भी हैं। और जब इनको डांटती हैं तब इन बच्चों को अपनी मम्मी का बुरा भी लगता है बोला हुआ, है ना। तो आंटी ने इस बार अपने बेटे का फेवर तो लिया ही लिया। वो एक माँ का कनेक्शन अपनी औलाद के साथ होता ही होता है। उस पर मैं एक माँ को मदर्स डे वाले दिन क्या ही जज करूँ। हैप्पी मदर्स डे पहले तो आप सभी माँओं को। आप ना हो दुनिया में तो कुछ भी ना हो, आप ही हो जो अपने बच्चों को हमेशा उनके ऊपर सुरक्षा का एक कवच दे के रखते हो, और आप ही हो जो उनको इस दुनिया में लेके आते हो। तो हर माँ को मेरा नमन है और प्रणाम है। तो आंटी ने अपने बेटे का पक्ष लिया, वो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी, एक बहू के लिए बोला। आज के डेट में भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे बहुओं को डोमिनेट किया जाता है, उनके अस्तित्व को इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी वैल्यू दी ही नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे आंटी जो अपनी बहू को ट्रीट करती है ना, जो उसको हमेशा से एक औहदा दे के रखती है, आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन या एक मोटिवेशन हो सकती है बहुओं के लिए, और एक अच्छी मोटिवेशन हो सकती है, इंस्पिरेशन हो सकती है अपकमिंग सासों के लिए या जो ऑलरेडी सास हैं, कि अगर आप अपने बेटों का फेवर ले सकते हो तो आपके लिए जो लड़की अपना घर छोड़ के आती है, आपको उसके लिए भी डट के सामना करना चाहिए। जब छोटे होते हैं तो बच्चे लड़ते नहीं किसी से, क्योंकि मम्मी बोलती है कि बेटा किसी से झगड़ना नहीं, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप मुझे बताना, आई विल डील विद इट। क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि बच्चा किसी के साथ झगड़े। माँ चाहती है कि अगर मेरे बच्चे को किसी से कोई प्रॉब्लम भी हुई है तो वो मुझसे बोले और मैं फिर अपने तरीके से अपने उस बच्चे की प्रॉब्लम का समाधान निकालूंगी। ठीक है। अब एक व्लॉग, आई थिंक वो बारबेक्यू वाला ही व्लॉग होगा, जिस व्लॉग के बाद मेरे पास भी पर्टिकुलर एक कमेंट आया था। मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जहाँ पे मुझे बोला गया कि देखो देखो मनीषा ने ड्रिंक करी है। जब मैंने वो कमेंट देखा ना, सीरियसली बताऊं, मैंने वो कमेंट पढ़ा और नज़रअंदाज कर लिया। ना तो मैं डेस्परेट होके वो चीज़ देखने गई, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले हेटर्स भी होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं, और एक न्यूट्रल ऑडियंस भी होती है, और एक होते हैं जो कुछ भी लिखते हैं, एक अफवाह काइंड ऑफ, शायद उनका ये एंटरटेनमेंट का मोड होता होगा, लिखते हैं। तो मैंने इस चीज़ पे गौर भी नहीं किया और मुझे पता ही नहीं कि ये मुद्दा कब यहाँ पे इतना हाईलाइट हो गया, ये नशे वाला मुद्दा कब यहाँ पे हाईलाइट हो गया। वो तो मेरी नज़र में कल जब आंटी जी का व्लॉग आया और मैंने तब ध्यान किया कि अरे ऐसा कमेंट मेरे पास भी आया था। तो मैंने उस कमेंट का उस दिन रिप्लाई भी किया था और मैंने यही लिखा था उस समय पे, ये 2-3 दिन पुरानी बात होगी, कि उसका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा है। मैंने एग्जैक्टली यही लिखा था कि उसका बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा है। नशे के ऊपर ही कोई वहाँ पे मुझे कमेंट लिखने आया था।
उसके बाद जाके मैंने ऐसा व्लॉग ढूंढने की कोशिश करी कि जिस व्लॉग के बेस पे ये बोला जा रहा है कि मनीषा ने ड्रिंक किया, बट गाइस मुझे वो व्लॉग नहीं मिला। ऐसा कौन सा वो व्लॉग है जिस व्लॉग के बाद ऐसा जजमेंट पास होने लगा? आप लोग मुझे लिंक ज़रूर शेयर करना। जो मेरे साथ इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हैं वो मुझे सेंड कर सकते हैं, जो नहीं है आप कनेक्ट कर सकते हैं। JYOTI ज्योति _देहरादून मेरा इंस्टाग्राम ID है। मैंने वो व्लॉग मिस करा या मुझे वो व्लॉग नहीं दिखा, मैं बारबेक्यू वाला व्लॉग देखा, ऐसा मुझे कोई भी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा। बारबेक्यू वाले व्लॉग में मनोज दे की फैमिली, उनके कुछ फ्रेंड्स, वो लोग डिनर कर रहे हैं, सबके सब एक ही टेबल में बैठे हुए डिनर कर रहे हैं और उनके टेबल पे पानी की बॉटल्स और ग्लास हैं। साथ में एक छोटा सा बच्चा है जो मदर फीड पे है, एक बच्चे की माँ है जो मदर फीड पे है और पूरा व्लॉग बन रहा है वहाँ पे, सबके हाथों में कैमरे हैं। तो ऐसी जगह पे जाके कोई ड्रिंक कैसे करेगा जहाँ पे सारी जगह कैमरेज ऑन हो? ऐसी जगह पे जाके कोई क्यों करेगा? एंड यस, बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है ड्रिंक करना, एंड ड्रिंक इज नॉट इक्वल्स टू द पर्सन इज वेरी बैड, राइट? अब आपको मैं बताती हूँ कि जितने भी लोग मिलिट्री बैकग्राउंड से होंगे उनको भी बहुत अच्छे से ही पता होगा, बिकॉज मैं हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मिलिट्री में तो हर एक मिलिट्रियन को अल्कोहल का पेटी बोलते हैं, सरल भाषा में, देसी भाषा में, वो अलॉट होती है। शराब का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप सही मात्रा में अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो वो उतना हानिकारक नहीं होता। मिलिट्री में अल्कोहल देने के रीजंस ये होते हैं कि मिलिट्रियंस की ड्यूटी कभी कभी ऐसी जगह पे रहती है जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, तो वहाँ पे रम का यूज़ किया जाता है, और रम की फुल फॉर्म रेगुलर यूज़ मेडिसिन। तो एक तरीके से मेडिसिन के रूप में एवरी डे वो लोग इस चीज़ को थोड़ा मेडिसिन टाइप में लेते हैं और इसलिए उनको पेटी पे लॉट होते हैं। तो शराब गंदी चीज़ है, अगर ये इतनी गंदी चीज़ है तो सबसे पहले तो इसका प्रोडक्शन ही बंद होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सही मात्रा में ले रहे हो तो वो आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा भी होता है। कितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ देख लो, कितने भी बड़े बड़े रिच टाइकून्स देख लो, वो लोग सब करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको इंस्पिरेशन मानते हैं, फिर भी लोग उनसे मोटिवेट होते हैं, फिर भी लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। उन लोगों को कोई जज नहीं करता क्योंकि उनका क्लास यहाँ पे है, फिर भी बोलते हैं मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है, मेरा फेवरेट एक्टर ये है, जबकि एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड के लोग किस किस चीज़ का सेवन नहीं करते। लेकिन जज किया जाता है सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को, सिर्फ उन्हीं लोगों को जज किया जाता है कि अगर उन्होंने एक सिप भी ले ली तो ये तो बहुत बुरे हैं, छी ची ची ची, इसने तो दारू पी है, ये तो बहुत बुरे हैं। दारू पीने से किसी इंसान का बुरा होने का क्या लेना देना? इसका बुरा होने का क्या नहीं, ये उनका लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल की वजह से आप सामने वाले को अच्छा या बुरा इस चीज़ में नहीं तोल सकते अनटिल अनलेस कि वो किसी चीज़ का सेवन करने के बाद मारा पीटी कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, घर में तोड़फोड़ कर रहा हो। एंड आई एम श्योर कि हर किसी के घर में एक ना एक शख्स, पापा, दादा, चाचा, नाना, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो लेता है। तो क्या आप उनसे नफरत करते हैं, या आप उनको जज करते हैं, आप उनको बुरा बोलते हैं? बहुत सारे लोगों के फादर साहब लेते हैं, तो क्या वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाते? क्या हमको पाल पोस के इतना बड़ा नहीं करते? बेटियों की शादी नहीं करते या फिर बेटों को सेटल नहीं करते? तो किसी चीज़ का सेवन गलत तरीके से करना हानिकारक होता है हमारी सेहत के लिए, लेकिन पीना इज़ नॉट इक्वल्स टू कि सामने वाला इंसान बहुत बुरा है। और रही बात कि मनीषा की, तो अगर ये बारबेक्यू वाली वीडियो की बात हो रही तो मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि उसने कहीं से कहीं तक कोई पिया हुआ था या कोई ऐसी लटकी पटकी। वो बहुत नॉर्मल से अपनी वीडियो व्लॉग बना रही थी। इनफैक्ट वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल थी, उन लोगों के बीच में खुश थी, कंफर्टेबल थी, लेकिन ऐसे नहीं। और रही बात उसके दारू पिए जैसी लग रही है, तो वो तो उसका बॉडी लैंग्वेज एक्चुअल में है ही, तभी यूट्यूब में से और सारे भी नाम मिले हैं। कोई झुल्लन देवी बोलता है, कोई बोलता है हिली हिली चलती, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसी चलती है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये उसकी पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज ही है। और यस, एक सास और एक माँ से ज़्यादा एक लड़की को कोई भी नहीं जानता, और उसने बहुत अच्छा खासा समय अपनी सास के साथ बिताया है, अपनी माँ के साथ बिताया है, और उसका सपोर्ट करने के लिए उसकी सास ही आई है। अदरवाइज क्या होता है कि सासों को तो ऐसा मौका चाहिए होता है कि उनकी बहू को कोई बुरा बोले और उनको एक ताने वाले रूप में मिल जाता है, ये मेरा हथियार है, आगे से मैं बहू को यही ताना मारूंगी कि देख तेरे को ऐसा बोलते हैं, ज़रूर तू कुछ करती होगी। लेकिन ये वाली सास कानों की कच्ची नहीं है अपने परिवार के लिए, औरों के लिए तो ये लड़ जाती हैं, औरों के टाइम पे इनको सही गलत नहीं, लेकिन अपने परिवार के टाइम पे ये कान की कच्ची बिल्कुल नहीं है।
अगर ये बाहर से अपनी फैमिली के लिए कुछ सुनती है ना, तो सबसे पहले तो आके अपनी फैमिली के आगे खड़ी हो जाती हैं और बहू के लिए खड़ी हुई हैं कि बहू को आके कोई कुछ बोल रहा है, कमेंट में कोई लिख रहा है, तो उन्होंने आके बोला, इस बात की सफाई दी कि मेरे साथ वो रही है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या चीज़ खाती है या क्या चीज़ पीती है या वो कैसी चीज़ें रहती है। तो गाइज, मैं अफवाहों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। अगर ये बात कहीं से सच निकली या मेरे पास कोई फैक्ट्स आए तो भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो इंसान ड्रिंक करता है वो इंसान बुरा होता है। नहीं, हर ड्रिंक करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, अगर आप उसको एक एप्रोप्रिएट मात्रा में ले रहे हैं और अपने घर में कलेशबाजी नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ का लत नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो बाहर बहुत ज़्यादा इस समय पे शोर हो रहा है। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।